मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे स्पैनिंग ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्पैनिंग ट्री क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे और बहुत इजी तरीके से हर एक टॉपिक हम समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको समझनी है बहुत इजी तरीके से, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको हर लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। वेलकम टू जी स्कॉलर्स कंप्यूटर क्लासेस। देख लेते हैं व्हाट इज स्पैनिंग ट्री। यहाँ हम सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे और जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम बाद में देखेंगे। अभी देख लेते हैं स्पैनिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होते कौन से हैं। स्पैनिंग ट्री इज ए सब ग्राफ ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ। तो जो कनेक्टेड ग्राफ है उसी का ही सब ग्राफ होता है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री की तीन कंडीशंस होती हैं। इंक्लूड ऑल वर्टिसेज, कनेक्टेड ग्राफ के सारे वर्टिसेज को ये इंक्लूड करता है, सारे वर्टिसेज लेता है। हैज नो साइकिल्स, अब उन वर्टिसेज के बीच कोई साइकिल नहीं होती, कोई लूप नहीं होता, मीन्स कोई लूप नहीं होता इसमें। एंड इट यूजेज एग्जैक्टली n-1 एजेस इफ देयर आर n नोड्स। अगर यहाँ n नोड्स होते हैं तो इसके अंदर n-1 एजेस होती हैं। सपोज 4 नोड्स हैं तो यहाँ पे n4-1 यानी 3 एजेस होती हैं। तो ये स्पैनिंग ट्री के कंडीशन है, कनेक्टेड ग्राफ पे ये बनता है। देख लेते हैं इसको डिटेल्ड। कनेक्टेड ग्राफ, सपोज ये है एक कनेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे 4 वर्टिसेज हैं ए बी सी डी, सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। दिस ग्राफ हैज 4 नोड्स, इसके अंदर 4 नोड्स हैं ए बी सी डी, सेवरल एजेज इंक्लूडिंग सम साइकिल्स। तो ये कनेक्टेड ग्राफ है, सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और इसमें साइकिल भी है। ठीक है, साइकिल भी है। ये लाइक दिस, ये साइकिल बन रही है ए से बी, बी से डी, डी से सी एंड सी से ए। तो यहाँ पे एजेज भी हैं एंड साइकिल्स भी है। वर्टिसेज हैं ए बी सी डी, एजेज हैं ए बी, ए सी, बी सी, बी डी एंड सी डी, ये 5 एजेज हैं और साइकिल भी है। ये है कनेक्टेड ग्राफ। अब इस कनेक्टेड ग्राफ का ही सब ग्राफ होता है स्पैनिंग ट्री। देख लेते हैं स्पैनिंग ट्री। इसी कनेक्टेड ग्राफ से जिसके अंदर ए बी सी डी है, उसी से हम सब ग्राफ लेते हुए बनाएंगे स्पैनिंग ट्री। तो ये बन गया हमारा स्पैनिंग ट्री ए बी सी डी। हमने इसमें क्या किया, चारों नोड्स लिए हैं। कंडीशन हमें फॉलो करनी होगी स्पैनिंग ट्री की। दिस वन इज स्पैनिंग ट्री। अब कंडीशन हम क्या फॉलो करेंगे इसकी, 3 कंडीशंस। चारों नोड्स होने चाहिए, तो इसके ए बी सी डी चारों नोड्स हैं इसके अंदर ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर नोड्स कितने हैं, 4 नोड्स, 4 नोड्स हैं इसके अंदर। एजेज हैं n-1, 4-1 यानी 3 एजेज होंगी इसमें। और एजेज इसमें क्या है, ए बी, ए सी, सी डी। ठीक है, और इसके अंदर कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए। साइकिल को आप रिमूव कर देंगे इसमें से। जो ये साइकिल है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये साइकिल आप जो है रिमूव करेंगे इसमें से। तो ठीक है, आपको कनेक्शन शो करने हैं। तो एजेज हैं इसमें ए बी, ए सी, सी डी, 3 एजेज। ठीक है, 4 नोड्स, 3 एजेज एंड कोई साइकिल नहीं। तो एजेज हैं 3 एजेज और सारे नोड्स कनेक्ट है ना, तो नोड्स कनेक्ट हैं। सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए नोड्स के बीच और कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए। तो दिस वन इज अ स्पैनिंग ट्री। तो हमने उस कनेक्टेड ग्राफ से स्पैनिंग ट्री बना दिया। नेक्स्ट इज स्पैनिंग ट्री के अंदर हम फिर से देख लेते हैं कंडीशन क्या रहती है कि सारे के सारे n वर्टिसेज होने चाहिए कनेक्टेड ग्राफ के, n-1 एजेज होने चाहिए और इसके अंदर कोई साइकिल ना हो। तो ये वाला है एक स्पैनिंग ट्री जिसके अंदर एजेज हैं 3, नोड्स हैं 4, वर्टिसेज हैं 4, नोड्स को वर्टिसेज भी बोलते हैं और कोई साइकिल यहाँ नहीं है। तो दिस वन इज अ स्पैनिंग ट्री। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट स्पैनिंग ट्री और डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम कंसेप्ट यहाँ लेकर के आए हैं, इनके प्रोग्राम भी हम आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले कंसेप्ट को क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हर एक टॉपिक आपको विद कंसेप्ट जो है, पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवाए जा रहे हैं, फिर हम इनके प्रोग्राम भी देखेंगे। तो स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। और लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।